अब्बास आप शेख उचक। अब आपके सामने नौजवान मिल्लत फ़िका जाफरिया अली जॉन इलामा आप लाहौर खिताब फरमाएँ। दुआए तलुअ शम्स इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। बुलंदतर सलावत। औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिशुआए अनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्मा निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व सलातु व सलाम अला हकीकतिल वजहिल अतम अल आरिफ़ बिमा फ़िल लौहि वल कलम अल वाक़िफ़ अला जमीअ सियासात वल हुक्म वद्दाफ़े जयशातिल अबातील वद्दामिगे सौलातिल अज़लील हबीबिका व हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वला सिय्यमा अन्नूर अल नूर फ़ी तुख़याए दिजूर वल इमामिल मंसूर व सिराजिल मस्तूर महदी हाज़िहिल उम्मती व ख़ातिमिल आइम्मती इमाम ज़मानना अल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला मन लम यकिर बिविलायतिहिम औ अद्दा नफ्सहु फ़ी अदाइहिम औ कासा गैरुहुम बिहिम अबदल अबदीना व दाहरत दाहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात सारे साहिबान मिल के बुलंद आवाज़। पहला सवाल है कि मोहतरम जनाब अल्लामा साहब, अगर किसी बात का इल्म ना हो तो पूछ लेनी चाहिए। क्या इस दौर में किसी के हाथ पे बैत करनी चाहिए अगरचे वो सैयद ही क्यों ना हो? यह हमारे पीर मुर्शद 12 इमाम ही हैं। वजाहत कर दें। शुक्रिया। दुआ गो आपका खादिम। जो नस्ल रसूल है, औलाद अली है, उसका एहतराम वाजिब है। बैत का मतलब होता है अपने आप को बेचना, और बेचना सिर्फ मासूम के हाथ पे है। आप जी हैं, आप जिंदा सलामत रहें। आप जी हैं, आप जिंदा सलामत रहें। सैयद का एहतराम वाजिब है। नस्ल रसूल है, औलाद अली हैं। हम दोनों हाथ माथे पे रख के सलाम पेश करते हैं। और बाकी दुआएं एक कागज़ पे वो इंशाल्लाह आखिर में मंगवाई जाएंगी। इज़्ज़त रसूल और इताअत रसूल के उन्वान से गुफ्तगू तीसरे मरहले में दाखिल हुआ चाहती, और इस मरहले में हम नबी के चचा पे बात करेंगे। भैया वक्त बहुत थोड़ा है। मेरा टाइम 4:30 से 5:30 है। बानियान को भी कोशिश करनी चाहिए, और जो साहिबान मिंबर हजरात हैं वो भी मेरे साथ कोऑपरेट करें, ताकि फिर इसके बाद वज़ीराबाद जाना है, दिलावर चीमा, फिर उसके बाद गुजरात ड्यूटी है। तो टाइम की जो है वो मुनासिब डिवीज़न हो जाए, तकसीम हो जाए, ताकि जो है वो ड्यूटियाँ आसान अंदाज से की जा सके। पहला जुमला है, और मौज़म शरी इसी जुमले से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाफिज़ाबाद का ये मजमा किस मयार पे बैठ के ज़िक्र सुनता है। नियाज़ हुसैन सर उठाइएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, ज़रा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ नालैन समेत, बेटा नालैन जूती को कहते हैं, नालैन समेत मेराज पे जाने वाला नबियों का सुल्तान, जिसके हुजरे में दाखिल होने से पहले जूता उतार दे, उसे अबू तालिब कहते हैं। शाबाश यार, मेरे मजमे में तो बिल्कुल देर नहीं लगाई। आप जी हैं, आप जिंदा सलामत रहें। पाक मखदूमैन उठे हुए हाथों को सलामत रखें। बिस्मिल्लाह जी। आप जी नालैन समेत मिलके जुर्रत के साथ हैदरी आए। आप जी बीबी आपको सलामत रखे। मैं फिर कहता हूँ, नालैन समेत मेराज पे जाने वाला नबियों का सुल्तान, जिसके हुजरे में दाखिल होने से पहले जूता उतार दे। कौन अबू तालिब? जागना, सर उठाना। दुनिया हमसे पूछ रही है कौन अबू तालिब? जिस बंदे को लफ्ज समझ के बोलना आता है ना, उसके लिए जुमला कहने लगा हूं। कौन अबू तालिब? जो हुज्जत पालने के हुनर से आशना हो।
शाबाश, यहाँ तो यार लफ्ज़ की कीमत मिलती है। आप जी आप जिंदा और सलामत रहें। जो हुज्जत पालने के हुनर से आशना हो। मलंग जी, जो बंदा किताब पढ़ता है ना, इस जुमले की सिर्फ उसे समझ आएगी, बाकियों के सर के ऊपर से अली जौन का जुमला गुजर जाएगा। कौन अबू तालिब? जिसके दुनिया छोड़ने पे मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़े। यार सारे किताब पढ़ते हैं। आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत हैं। जिसके दुनिया छोड़ने पे, मेरे पास वक्त नहीं है, जिसके दुनिया छोड़ने पे मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़े। चलो इससे खूबसूरत जुमला आपकी समातों की नजर करता हूं। कौन अबू तालिब? सर उठाना। कौन अबू तालिब? जिसकी मर्जियां पूछे बगैर अल्लाह फैसले ना करे। शाबाश, हाफिजाबाद जिंदाबाद, मातमी जिंदाबाद, अली वाले जिंदाबाद। जिसके मर्जियां पूछे बगैर अल्लाह फैसले ना करें। बाबा जी, मैं देख रहा हूं कि कुछ जवान पीछे रह गए, उनको साथ मिलाना चाहता हूं। वो बीबी खदीजा का एक गुलाम था, उसका नाम था मैसरा। क्या नाम था? सारे बोलो। मैसरा। बीबी खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा था, जा मैसरा, मेरा रिश्ता रसूल के पास ले जा और जाके कह कि मेरी आकाज़ादी आपसे रिश्ते की ख्वाह है, आपसे शादी करना चाहती है, आपसे अकद करना चाहती है। बाबा जी, तो फिर आया था मैसरा बारगाह रिसालत में, आगे कहने लगा, ए मोहम्मद, मेरी आकाज़ादी आपसे रिश्ते की ख्वाह है। उस वक्त सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मैसरा से कहा था, मैसरा अपनी आकाज़ादी को जाके कह दे कि मोहम्मद कह रहा था मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा। और यार जाग पड़ो, यार जाग पड़ो, मेरे पास वक्त नहीं है। मोहम्मद कह रहा था मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा। मोहम्मद कह रहा था मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा। बाबरी, कुरान के अंदर आयत है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा नबी तो उस वक्त तक कलाम नहीं करता कि जब तक वही खुदा की तरफ से ना हो। तो फिर मुझे कहने दो कि अल्लाह कह रहा था मैं अबू तालिब से पूछूंगा, अल्लाह कह रहा था मैं अबू तालिब से पूछूंगा, अल्लाह कह रहा था मैं अबू तालिब से पूछूंगा। वो मौजूद शरीफ 10 साल पहले अल्लामा नासिर शहीद करबला गांव में शाह मजलिस पढ़ रहे थे, मैं मिंबर पे था, केवला ने यही जुमला पढ़ा, दरमियान से बंदा खड़ा हो गया। उसका अल्लामा साहब ये कैसे हो सकता है कि वो खालिक होकर बंदे से पूछे? तो किबला ने फरमाया कि लाहौर शहर में अल्लामा इकबाल की कब्र है, उसकी कब्र पे टक्कर मार के मर जा। उसने नहीं कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे बताओ तेरी रजा क्या। शाबाश शाबाश, हाफिजाबाद जिंदाबाद। क्या बात है आपकी, आप जिए, आप जिंदा और सलामत हो। पूरी ताकत के साथ बोलो हैदरी। आप जिंदा और सलामत रहे। आप जी बिस्मिल्लाह जी, आपके क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। आप जी आहा आहा, बुलंद इतना खुदा बंदे से रजा के। आप जी मिल के सारे जुर्रत के साथ हैदरी। आप जी बीबी आपकी जवानी सलामत रखे, सेहत तो सलामती अता फरमाए। वो बंदा अबू तालिब है जिसकी मर्दियां रहमान पूछता है। अबू तालिब ने हाँ की तो फिर रिश्ता हुआ। आहा, आप जी मैं नौकर पाक मखदूमा, आप तमाम सदातुल मोमिनीन को सेहत के साथ सलामत रखे। वो बंदा अबू तालिब है जिसकी मर्दियां अल्लाह पूछता है। अबू तालिब ने हाँ की तो फिर रिश्ता हुआ। हाँ, रिश्ता अबू तालिब ने तय किया। और बाबा जी साहिब तारीख लिखते हैं कि अपने भतीजे मोहम्मद को दुल्हा बनाया भी अबू तालिब। अब यहाँ पे मलंग जी खतीब आले मोहम्मद किबला हज़रत ज़ैदी आलल्लाहु मकामहु नव्वरल्लाहु मरकदहु, ये वो लोग हैं कि जिनकी कब्रें हम जिंदा बंदों से महंगी। उन्होंने बताया कि इस अंदाज से सरकार अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को तैयार करना शुरू किया। यासीन का शहरा, ताहा की लड़ियाँ। बाबरी बंदे कहते हैं मोहम्मद बड़ा गरीब था, ना घर में सोना था ना चांदी थी, बड़ा गरीब था। मोहम्मद के घर में कुछ नहीं था, मोहम्मद के घर में कुछ नहीं था। आफताबाद वालों जागना, मौलवी भी कहते हैं मोहम्मद के घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बड़ा गरीब था। मैं किबला का जुमला पढ़ो, किबला फरमाया करते थे यासीन का शहरा, ताहा की लड़ियाँ, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमुल मफलहून के खजाने, शराबन तहूरा के सागर, वमन यतवक्कल का आशा, मा जागल बसर का सुरमा, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, ताकि किसी बदनज़र की नजर न लगे। वयमशूना अलल अर्ज़ की जूती, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, इन्नमा
इन्नमा जुरीदुल्लाह की चादर सजा के अबू तालिब ने मोहम्मद का हाथ पकड़ के फिजा में लहरा के कहा, ओ कायनात वाले सुनो, अरब के यतीम की नहीं आलमीर के सरदार की औलाद जा रहे हैं। शाबाश, जिंदाबाद, हाफिजाबाद जिंदाबाद। आप जी, आप जिंदा सलामत हो। मिल के सारे हैदरी, आप जिंदा सलामत हो। पाक मखदूमा से तो सलामती अता फरमाए। अपने भतीजे मोहम्मद को दुल्हा बनाया भी अबू तालिब ने, और निकाह भी। बाबा जी पता सारे नूं बोले थोड़े ने। निकाह भी अली के बाबा ने, हुसैन के दादा ने पढ़ा। अगर आप इजाज़त दें तो वो खुतबा सुनाऊं। बाबा जी बड़ा मुश्किल होता है कि अरबी किताबों का मुताला करके वो खुतबा तलाश करना, फिर उसे याद करना, और फिर सोने पे सुहागा उसे मिंबर से पढ़ना। हाफिजाबाद का मजमा इतना खूबसूरत सुन रहा है कि इनकी दाद भी काबिल दाद है। तो मुझे 1,00,00,000% यकीन है कि यहाँ पे ये खुतबा ज़ाया होने वाला नहीं है। हुसैन के दादा ने जागना, हुसैन के दादा ने, अली के बाबा ने रसूल का खुतबा निकाह पढ़ा। सरकार ने उस खुतबे में क्या पढ़ा? सरकार ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम वजअलना हुज़रत बैतिही व सव्वा सहरबिही वजअलना हुक्कामन नास सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़न बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन काना फिल मालिक अल्लाह व इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन वारियतन मस्तौदा व क़द ख़तब ख़तुल जलील व क़द रग़बत इलैकुम करीमातकुम खतीजा। बाबा मौज़म शरीफ मैं खुतबे का तर्जुमा करूंगा और चारों तरफ से हैदर हैदर की सदा आएगी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे में क्या पढ़ा? सरकार ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के कबीला माद की शाख बदर में करार दिया। वजअलना हुज़रत बैतिही, जिसने हमारे हवाले कर दिया। वह सव्वा सहरबिही, उसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। वजअलना हुक्कामन नास, और पूरी कायनात के इंसानों का हमें हुक्मरान बनाया। सुब्हान नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़न बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला, और पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ फजल में मेरे भतीजे मोहम्मद का शानी नहीं है, मेरे भतीजे मोहम्मद का शानी नहीं है। वक़द ख़तब ख़तुल जलील, और अन करीब इसके सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। वक़द रग़बत इलैकुम करीमातकुम खतीजा, और ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीवी खतीजा से निकाह करने आया है। माँ जाल तो फसिद के वाले जा, रही बात मेहर की तो जितना तुम खतीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। मैंने सरकार अबू तालिब से कहा, सरकार ये बताइए आपने ये बात कही किससे? उस बीवी से जिसके घर में कालीन ईरान के बिस्ते हैं, जिसके 80,000 ऊँट तिजारत करते हैं। अगर वो बीवी आसमान मांग ले, अगर जमीन मांग ले, सरकार अबू तालिब की आवाज आई, अली जान पागल ना बन, अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खल्क नहीं किया जिस पे मेरे छोटे बेटे अली की हुकूमत ना। सारे बोलो हैदर 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 नारे हैदरी। पाक मखदूमा आप तमाम सदात मोमिनीन को सेहत के साथ सलामत रखें। दुख इसी बात का है कि जिस हैदर की हुक्मरानी थी उसकी बेटी 36 शहरों से एक चादर मांगती रही। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, अल्लाह इन उठती हुई आवाज़ों पे रहम करे। मैं दुआ कर रहा हूँ अपने किसी गम में न रो। मेरा दिल कर गया आज मैं पाक मखदूमा की बारगाह में हुसैन के सफ़ीर का पुरसा पेश करूं। बाबा जी मैं जुमला कहूँगा, इसे समझ आ जाएगी ना, उसकी हाय भी निकलेगी, हाथ सीने पे भी आएगा। मसाइब का शहर हुसैन, दरवाज़ा मुस्लिम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। मैं फिर कहता हूँ मसाइब का शहर हुसैन, दरवाज़ा मुस्लिम। पूरी करबला में जितना जुल्म 72 पे हुआ ना, उतना अकेले मुस्लिम पे हुआ। सैयदादा ये जुमला काफ़ी था रोने के लिए। आखिरी वक्त में शब्बीर भी तन्हा थे,
मुस्लिम भी तन्हा थे। करबला के हर शहीद को लड़ते वक्त पता था मेरे पीछे कोई ना कोई है, मुस्लिम के पीछे कोई ना था। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम मिन सय्यद। अल्लाह बानी अशरा की मेहनत कबूल फरमाए। जब हज़ारों की फ़ौज बाबा थक गई ना, तो उसे ख़त लिखा और फ़ौज भेज। उसने जवाबन लिखा, एक बंदे को पकड़ने के लिए इतनी फ़ौज। उसे जवाबन लिखा गया कि तू कोई आम बंदा नहीं पकड़वा रहा, यह हाशमी खून है। उसे अगर हाशमी है ना, तो फिर तुम्हारी लाखों की फ़ौज से भी पकड़ा नहीं जाएगा, इसे धोखे से पकड़ो। बेगैरतों ने मुस्लिम के लिए गड़ा खोदा। या हुसैन का सफ़ीर लड़ता लड़ता गड़े के करीब आया, मुस्लिम का पाँव उलझा, उस गड़े में गिरा। या बेगैरतों ने चारों तरफ से हमला किया, तलवार वाले ने तलवार मारी। हाय जरूर करना, हाय तेरे इख्तियार में है, आंसू तेरे इख्तियार में नहीं है। आंसू तभी निकलता है जब ज़ैनब आलिया की मौत होती है। तलवार वाले ने तलवार मारी, तीर वाले ने तीर मारा, खंजर वाले ने खंजर मारा। ऊपर से कुछ बेगैरत पानी फेंकते रहे, कुछ लाइनों ने पत्थर बरसाए। जब भी मुस्लिम को जख्म लगता था ना, मुस्लिम की आवाज आती थी, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा गाजी होता। वह गुरबता, वह गुरबता। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। मुस्तफ़ा की बेटी तू शराजी हो जाए। बेहोश हो गया हुसैन का सफ़ीर। इन बेगैरतों ने मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां पहनाई, पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तौक। गिरफ्तार होकर मुस्लिम चला कूफे का दरबार। मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ हुसैन का सफ़ीर, तो दरवाजे पे एक दरबान खड़ा था, उसके हाथ में नेज़ा था। या अली अदरिकनी, मौला मेरी मदद कर, मैं जुमला पढ़ सकूं। दरबान है, हाथ में नेज़ा है। बाबा अगर लफ्ज़ समझ आ गया ना, मजमे की हाय भी निकलेगी, हाथ सीने पे भी आएगा। दरबान है, हाथ में नेज़ा है, दरवाजे पे उसकी ड्यूटी है। उसने मुस्लिम को दरबार में आते हुए देखा। ठीक 1 महीने के बाद जो दरबान था ना, उसकी ड्यूटी उसी दरवाजे पर रही। ठीक 1 महीने के बाद उसी जगह पे खड़े खड़े उसने सैयद साजिदीन को मुस्लिम वाली जगह से गुजर के दरबार में आते देखा। सज्जाद के करीब आके कहता, सज्जाद मुस्लिम इमाम नहीं था, तू इमाम है। मैंने मुस्लिम को भी आते हुए देखा था, उसका सीना तना हुआ था, उसकी गर्दन उठी हुई थी, आंखें शेर की तरह थी। तू इमाम है, गर्दन झुकाए हुए है, आंखों को बंद किए हुए है। सज्जाद तड़प के कहते हैं, ऐ शख्स तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की इज्जत आ रही। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा, हाय अली की इज्जत। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की इज्जत आ रही। मुस्लिम आखिरी वक्त में बाबा पानी नहीं पी सका। सुनते हो ना, होंठ कटे हुए थे। ये बेगैरत मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गए। मुस्लिम की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। अल्लाहु अकबर। उतना रोएगा जितना मेरी बीबी आलिया चाहेगी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। शब्बीर टीले पे थे, गरीब की आवाज आई, अलैका सलाम। गाजी दौड़ के करीब आए, मौला किसे सलाम किया है? कहा मैंने मुस्लिम ने सलाम किया था, मैंने जवाब दिया है। गाजी कदमों पे हाथ रख के कहता है, आका तुझे माँ की टूटी पसलियों का वास्ता मुझे दिखा, मुस्लिम की हालत क्या है। शब्बीर ने अब्बास की आंखों पे हाथ फेरा, कहा देख अब्बास। अब्बास की आवाज आई, मौला मुस्लिम तो नहीं है, कोई कैदी है जिसके होंठ कटे हुए हैं, जिसका जिस्म तीरों से छल्लू है, तलवारों से छल्लू है, नेजों से छल्लू है। शब्बीर ने कमर पे हाथ रखा, गाजी यही मुस्लिम है। गाजी कदमों पे गिर के कहता है, मौला तुझे माँ की चादर का वास्ता मुझे कूफा पहुंचा। का गाजी करेगा क्या? का मौला लड़ूंगा नहीं, छत बड़ी ऊंची है, अभी थोड़ी देर बाद जल्लाद की तलवार चलेगी, मुस्लिम का सर गिरेगा, मैं मुस्लिम का सर अपनी झोली में लूंगा। शब्बीर की आवाज आई, गाजी मुस्लिम लावारिस नहीं है, जरा बाजार में देख। अब जो देखा तो काले बुर्के वाली बीबी थी, जो बुर्का फैला के कह रही थी, आ मेरे बच्चे का सफीर, बतूल तुझे लेने आई है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबू। रोती आंखों से दुआ करें।